हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का वेदर देखिए कितना हसीन है। बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। अब इंतज़ार है तो सिर्फ बारिश का कि कब आएगी हमारी बारिश। चलिए रूम में चलते हैं स्टडी के लिए। लाइट ऑन करते हैं एंड फैन भी ऑन करते हैं। थोड़ा सा बारिश में इसमें हल्का सा करंट आ रहा है, इसलिए मैं इसको इसी से ऑन करूँगी। और हमारा फैन ऑन हो चुका है। चलो, ये हाल है मेरी टेबल का जो मैंने अभी तक आज स्टडी स्टार्ट नहीं की है। तो अभी पहले इसको थोड़ा सा साफ़ करते हैं एंड उसके बाद हम अपनी तैयारी करेंगे। टेबल की भी सफाई है, वो रेगुलर तो नहीं होती है, कभी कभी कर लेती हूँ 2-4 दिनों से। जब थोड़ी गंदी हो जाती है मुझे लगता है नहीं अब इस पे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, आज तो ये पूरी ही इस पे फैली हुई है सारा सामान, तब मैं ज़रूर कर लेती हूँ। हाँ 2-3 दिन से पर इसकी सफाई मैं कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि कभी क्या होता है बहुत सा सामान इकट्ठा हो जाता है, कभी कुछ ये होता है तो कभी कुछ ये होता है, तो वो इकट्ठा हो जाता है तो उनको अलग अलग साइड करना भी ज़रूरी होता है। और अब मैं मेरी टेबल पर बुक को नहीं रख सकती, क्योंकि वाइट बोर्ड इतना बड़ा होता है कि बुक अगर रखूँ तो वाइट बोर्ड नहीं आएगा और फिर वाइट बोर्ड पर अच्छे से लिखा भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने बुक को साइड में रख दिया है। और सिर्फ जो नोट्स है जो मुझे चाहिए, जो मैं पढ़ती रहती हूँ रेगुलर, तो वही मैं अपने पास में रखती हूँ। और उनमें से भी अगर कुछ ऐसा है जो मुझे अभी 1-2 दिन में नहीं पढ़ना तो उनको भी मैं साइड में कर देती हूँ। और फिर मैंने अच्छे से इस चादर को झड़काया और झड़काने के बाद वापस मैंने इसको वॉश करना था, पर मैं वॉश मैंने नहीं किया। मैंने सोचा 1-2 दिन और निकालते हैं, उसके बाद भी कपड़े वॉश करेंगे तो साथ में इसको वॉश कर देंगे, इसलिए मैं इसको झड़का के लेके आ गई। और फिर मैंने इसको वापस अपनी जगह पर बिछाया। बेचारे वो इसके बिना मेरी टेबल देखो कैसे लगती है, बिल्कुल ही अजीब सी लगती नहीं, ये वही स्टडी टेबल है क्या। और ये चादर बिछाने के बाद में ये मेरी टेबल सा फील होता है मुझे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि पिछले कितने वक्त से यही टेबल है, मतलब ये इस टेबल पर यही कवर लगा हुआ है, तो मुझे अपना सा लगता है अब ये कवर। और हो गया इस कवर को भी 7-8 महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने इसको लगाए हुए, तो ये मुझे अब बहुत प्यारा लगता है। इसका रिप्लेसमेंट सोच तो नहीं रही हूँ, रिप्लेसमेंट तो नहीं सोच रही हूँ, हाँ एक और ज़रूर लेके आऊँगी, अदरवाइज ताकि कभी ऐसा हो कि गंदी लग रही है तो कभी धोना ना हो तो उसको इसकी जगह पर रख दी। फिर मैंने एक जो टू डू लिस्ट बनाई थी, तो सबसे पहले मैंने उसमें नोट डाउन किया कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग सोच रहे हो एक ही रूम में 2 मैप की क्या ज़रूरत है। ये थोड़ा सा जो मैप है ना मेरी, आप देख सकते हो मेरी जो टेबल है उसके सामने खिड़की है, तो खिड़की के ऊपर ना कुछ भी चिपका नहीं सकते, और ये थोड़ा सा दूर पड़ जाता है मुझसे जो मैंने ये लगाया था मैप, तो इसलिए मैंने ना एक ये रोल वाला मैप भी मंगवा लिया था। और फिर मैंने इसको यहाँ पे इसी खिड़की पे इसको लटका दिया है क्योंकि अभी गर्मी में ये खिड़की खुली रहेगी, उसके बाद में ये बंद हो जाएगी, तो फिर मैं इसको कुछ देखूँगी। और टू डू लिस्ट बनाने के बहुत फ़ायदे हैं, रियल में बहुत फ़ायदे। मैंने जब भी मैंने पढ़ाई की है वो टाइम टेबल से ही की है, बिना टाइम टेबल के मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं भूली मतलब मुझसे होती नहीं, मुझे मज़ा ही नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ ये ज़रूर है कि पहले मैं टाइमिंग भी रखती थी 2 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, मैंने टाइमिंग हटा दी, पर टाइम टेबल अभी भी रखती हूँ। तो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपसे मिस हो रहा है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आज ये सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ पाए, कभी किसी रीज़न से कोई एक आधा सब्जेक्ट हमारा रह जाता है, तो वो हमें पता रहता है। और फिर क्या होता है नेक्स्ट डे हम पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो टू डू लिस्ट आप भी ज़रूर बनाना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े जितनी देर भी पढ़े, टाइमिंग मत लिखो चाहे, पर आप लोग सब ये ज़रूर लिख सकते हैं कि ये मॉर्निंग शिफ्ट में कंप्लीट करना है, इसको आफ्टरनून में कंप्लीट करना है, इसको इवनिंग में करना है, इसको नाइट में करना है, ताकि आपको अगर 5-10 मिनट ऊपर नीचे भी हो जाता है कभी पढ़ने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके से टू डू लिस्ट आप ज़रूर बनाइए, ज़रूरी नहीं आप मार्केट से खरीद के लाए, जिस तरीके से मैंने बना रखी है उस तरीके से आप भी घर पर अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद में
आप उस हिसाब से अपने दिन को बिता सकते हैं। तो आपको दिन है प्रोडक्टिव दिन भी होगा, और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सा है जिसमें आप कम टाइम में भी बेहतर कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे आपके शेड्यूल है फिर बनने लगेगा, और फिर टू डू लिस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप मतलब 1 महीना तक कंटिन्यू इसको फॉलो कर लेंगे टू डू लिस्ट को, तो उसके बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। पर मैं ये कहूँगी कि आप जब भी पढ़ें लगातार पढ़ें और इसको बनाए रखें टू डू लिस्ट को, चाहे वो आप 6 महीने की पढ़ाई हो या आपके मतलब 1 साल का आप लेके चल रहे हो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, पर टू डू लिस्ट बनाते रहिए। टू डू लिस्ट से आप पीछे जाके भी देखोगे ना, आपके इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया, इसको नहीं किया, चलो भाई इसको करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा उसमें। तो टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने हिस्ट्री पढ़ ली है, बायोलॉजी पढ़ ली है, और उसके बाद में मैंने राजस्थान के खिलाड़ी भी है, कुछ खिलाड़ी हैं उनको मैंने पढ़ लिया, और कुछ बाकी है जो मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद में हम पॉलिटी की मैंने खान सर की क्लास ली है, और इस तरीके से मैंने अपने टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट किया और दिन को कंप्लीट किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।